अगर आपको 2 से 3 माह तक पीरियड नहीं आए या आपकी हैबिट ही ऐसी है, यानी पीरियड का साइकिल ही ऐसा है कि 2-3 माह के बाद ही आपको पीरियड्स आते हैं, उस कंडीशन में बड़ा ज़रूरी है कि आप इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कीजिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल साइकिल नहीं है। जब कभी भी आपके पीरियड्स ओवरड्यू होते हैं, जब कभी भी होते हैं, चाहे आपका साइकिल ही 2-3 माह के बाद आने वाला है, लेकिन जब कभी भी आपका साइकिल ऊपर होता है तो प्रेगनेंसी का टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे कपल जब हमारे पास आते हैं, उन्हें अपनी लास्ट पीरियड की डेट याद ही नहीं होती है। उनका ख्याल होता है कि उनको तो पीरियड ही 3 महीने बाद आते थे, 6 महीने बाद आते थे। डॉक्टर आपको कहता है कि अच्छा ये आपको शायद आपको हल्का फुल्का PCOS है या फिर कोई थोड़ी बहुत ऐसी प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया। उन सब के लिए मेरी एडवाइस ये है कि उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का बहुत बड़ा हाथ है, यानी हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। अगर आपको 2 या 3 माह तक अगर पीरियड नहीं आते हैं तो क्या ये किसी ख़तरे की अलामत है? आज हम इस पे बात करेंगे। चूँकि ये सवाल हमसे पूछा गया है तो इसका जवाब मैं दे रही हूँ आपको। अगर आपको 2 से 3 माह तक पीरियड नहीं आए या आपकी हैबिट ही ऐसी है, यानी पीरियड का साइकिल ही ऐसा है कि 2-3 माह के बाद ही आपको पीरियड्स आते हैं, उस कंडीशन में बड़ा ज़रूरी है कि आप इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कीजिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल साइकिल नहीं है। बहुत ख़तरे वाली बात तो इसको नहीं कही जा सकती, लेकिन इसको देखना ज़रूरी है। इस बारे में मैं कहूँगी कि अगर तो आप शादीशुदा हैं और आप में प्रेगनेंसी का चांस है, तो अगर आप जब कभी भी आपके पीरियड्स ओवरड्यू होते हैं, जब कभी भी होते हैं, चाहे आपका साइकिल ही 2-3 माह के बाद आने वाला है, लेकिन जब कभी भी आपका साइकिल ऊपर होता है तो प्रेगनेंसी का टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे कपल जब हमारे पास आते हैं, उन्हें अपनी लास्ट पीरियड की डेट याद ही नहीं होती है। उनका ख्याल होता है कि उनको तो पीरियड ही 3 महीने बाद आते थे, 6 महीने बाद आते थे, तो उनका ये ख्याल होता है कि इस टाइम में शायद वो कंसीव नहीं करेंगे, और अमूमन उस टाइम के अंदर उन्होंने कंसीव किया होता है और उस वक्त बच्चे को जो है हमें वो डेट करना जो है मुश्किल हो रहा होता है, हमें पता नहीं चल रहा होता कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्या है। सो जब कभी भी आपके पीरियड मैरिड ख़वातीन के लिए ऊपर होते हैं तो बेहतर है कि वो सबसे पहले तो अपना प्रेगनेंसी का टेस्ट कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए। जितना मर्ज़ी उन्होंने सेफ्टी का ख्याल रखा हो, फिर भी ज़रूरी है कि इसको वो चेक कर लीजिए। इसके अलावा जो अगर हम बात करें अनमेरिड में या उस सूरत हाल में कि अच्छा चले प्रेगनेंसी नहीं है, तो फिर क्या रीज़न्स हो सकते हैं, तो उसमें कॉमनेस्ट रीज़न तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज ही होता है, जिसमें कि एग नहीं बन रहा होता साइकिल के दौरान, जिसकी वजह से रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है इसके भी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, ये देख लेना ज़रूरी है। समटाइम्स टेम्परेरी तौर पे अगर पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका फर्स्ट टाइम हुआ है कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ और अब आपकी पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो गए, तो उस सूरत हाल में ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि इसकी क्या रीज़न है। अगर हम उसकी हिस्ट्री पूछते हैं तो कोई ना कोई स्ट्रेस का एलिमेंट होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं या घर में कोई ऐसा स्ट्रेस आया होता है, कोई ऐसी चेंज आई होती है, एनवायरनमेंट में कोई ऐसा चेंज आया होता है जिसकी वजह से वो वाले पीरियड जो है वो डिले का शिकार हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा वेट की चेंजेस होती हैं, या वेट गेन होता है या वेट लॉस होता है उस सूरत हाल में भी। इसके अलावा जिन कंडीशंस को देखना ज़रूरी होता है, रेगुलर पीरियड्स अगर आपके हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम भी या प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम भी, ये 2 चीज़ें भी हम देखते हैं कि अच्छा अगर पीरियड्स ठीक तरीके से नहीं आ रहे हैं तो क्या थायराइड का इशू तो नहीं है या उसके प्रोलैक्टिन लेवल्स नॉर्मल है। ये सारी बेसिक्स इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम करवा रहे होते हैं उन सारी ख़वातीन की जिनमें पीरियड्स की रेगुलरिटी या प्रॉब्लम आ रही होती है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके सारे टेस्ट हो जाते हैं और वो सब कुछ नॉर्मल आता है, या डॉक्टर आपको कहता है कि अच्छा ये आपको शायद आपको हल्का फुल्का PCOS है या फिर कोई थोड़ी बहुत ऐसी प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया, उन सब के लिए मेरी एडवाइस ये है कि उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का बहुत बड़ा हाथ है, यानी हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। लाइफस्टाइल चेंज करने से मुराद वही बात है जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएँ। अपनी लाइफ के अंदर से जंक फूड को कम कीजिए, अपनी जो है वो डाइट में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ख्याल रखें, अपने स्लीप साइकिल को नॉर्मल कीजिए। रात सोने के लिए बनाई गई है, दिन जागने के लिए है, उस स्लीप साइकिल को नॉर्मल कीजिए। अपनी रूटीन में एक्सरसाइज का, वॉक का को ज़रूर शामिल कीजिए। अगर ये 1 टाइम की प्रॉब्लम है, इसके लिए किसी लंबे चौड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, अमूमन ये रिपीटेडली नहीं हो रहा होता। सो उस सूरत में स्ट्रेस आउट होने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये अगर बार बार हो रहा है तो फिर अपना अल्ट्रासाउंड और अपनी जो बेसिक टेस्ट है जिनका भी मैंने जिक्र किया वो ज़रूर करवा लीजिए, ताकि कुछ निकल जाए कि अच्छा कोई ऐसा शक निकल जाए कि ये किसी ख़ास वजह की वजह से हो रहे हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।